आज है हमारी यात्रा का चौथा दिन और हम वापस आ चुके हैं कटरा। कल शिव खोड़ी के दर्शन किए थे और थकान हो गई थी तो रूम पे रुक गए थे। अब हम रूम से निकल कर जाने वाले हैं वापस जम्मू तवी की ओर। और जो हमारा टोकन है 8 तारीख का है। 7 तारीख में हमें निकल के पंजीयन कराना है और 8 तारीख को हमें पहलगांव निकलना है। देखते हैं क्या होता है और मिलते हैं आपसे जम्मू तवी में पंजीयन के दौरान कैसी स्थिति होती है। तो दोस्तों हम लोग निकल पड़े हैं जम्मू तवी की ओर। अभी तक जो भी आपने देखा वो बस एक टेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। एंट्री लेते ही सबसे पहले पानी की बौछार हमारे ऊपर पड़ती है ताकि हमें ठंडा किया जा सके, क्योंकि बहुत गर्मी लगने वाली है। ऑफलाइन पंजीयन का देखिए, ये लंबी लाइन। ये सुबह 8 बजे से लगी हुई है और शाम के 5 बजे तक लगी हुई है। तंबू रवि फ्रंट, तंबू रवि फ्रंट का नज़ारा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं तवी नदी और ये जम्मू तवी रिवर फ्रंट है। दूर दूर तक छाँव का कोई नामो निशान नहीं है। आर्मी वाले मेडिकल इसी तरह लेते हैं। अगर आप दिन भर इस धूप में सरवाइव कर गए तो समझ लो आपका मेडिकल हो गया। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और यात्रा पर जा सकते हैं। दोपहर के 3 बजने को है और स्थिति वही है, पीछे लाइन लगी हुई है। हम लोग बस एक बैरिकेड अंदर आए हैं, इसके बाद 2 बैरिकेड और अंदर जाने हैं और 4 घंटे में एक बैरिकेड क्रॉस होता है। देखिए इस तरह का स्ट्रगल है अमरनाथ यात्रा में, और हो भी क्यों ना, कुछ ऐसा खास मिलने वाला है जिसकी आपने कभी जीवन में कल्पना नहीं की होगी। देखते जाइए। देखिए टेम्परेचर दिख रहा है 37 डिग्री सेल्सियस और ये लाइन सुबह 8:30 से लगी हुई है और अभी टाइम हो रहा है लगभग 4। अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन और सुबह के 8:30 बजे से अभी लगभग 4:35 हो चुके हैं। पूरा दोपहर धूप में निकल चुका है, लेकिन दिक्कत कोई नहीं है। ये आनंद है बाबा से मिलने के लिए। इतने भी जो कष्ट है वो एक आरामदायक एहसास कराते हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है इनके लिए है और इनको समर्पित है। सब भोले हैं, सब भोले हैं। देखो भोले की भक्ति भी भोले होते हैं, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग दुनियादारी और दिमाग लगाने के चक्कर में घूमते हैं कि ये कमा लिया, यहाँ जाके क्या होगा, वहाँ जाके क्या होगा। ये भी दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या ये है, ये भोले हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। जैसा हमारा भोला है ना, उसको कोई लेना देना नहीं होता। जिस पर प्रसन्न हो जाता है अपनी कृपा दृष्टि डाल देता है। भस्मासुर को वरदान दे दिया, जाओ कर दो भस्म, मुझे भी कर देना। ऐसे ही ये बोले, उनको कोई टेंशन नहीं है कि घर पे क्या होना है, घर पे क्या दिक्कत है, क्या नौकरी है। बस आ जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए तो यात्रा में आगे चलते हैं और हर हर महादेव। जय बाबा वरदानी, भूखे को अन्न, प्यासी को पानी। जय बाबा वरदानी। लगभग 10 घंटे हो चुके हैं और सब्र का बांध टूट चुका है, लेकिन खुशी इस बात की है कि पंजीयन में सबसे आगे पहुंच चुका हूं। बाहर निकल चुके हैं। अब कुछ ही देर में पंजीयन और RFI कार्ड दोनों मिल जाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन और RFI कार्ड लेकर हम सीधे पहुंच जाते हैं भगवती नगर कैंप और बस की टिकट ले लेते हैं। और बस की टिकट लेते ही अब लगाई है भूख
तो हम थोड़ा सा भंडारे में यहाँ पर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारी बस मिल जाएगी। दोस्तों RFI कार्ड बन चुका है और जो मुझे 10 बजे मिल गया था, 10 बजे के बाद मैं भगवती नगर कैंप पहुंच गया था, तो वहां पर मैंने टिकट कटा ली थी। टिकट कटाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके अब मैं आया हूं यहाँ पर गाड़ी देखने के लिए। हमारी गाड़ी का नंबर है 58 और ये सामने गाड़ी है और इसी गाड़ी से हम जाने वाले हैं अमरनाथ यात्रा पर। और थोड़ी ही देर में हमारा कॉन्वॉय निकलने वाला है। इसी के साथ जय बाबा बर्फानी। सफ़र में सबसे ज़्यादा रोमांच पैदा करती है ये टनल। टनल के अंदर से गुजरने पर बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही अलग फील होता है, जो कि आपको उत्तर भारत की यात्राओं में सबसे अलग अनुभव देगा। अमरनाथ यात्रा में टनल का बहुत महत्व है। जब ये नहीं हुआ करती थी तो बहुत सारा समय यहीं पर लग जाता था। आप जम्मू तवी से जो पहलगाम या बालटाल की यात्रा है वो लगभग 2 से 3 दिन में पूरी हो पाती थी, लेकिन अब रास्ता सुगम हो चुका है। बाबा के यहाँ जाने के लिए जो रास्ते हैं वो सुगम हो चुके हैं, टनल बन चुकी हैं और भी कई टनल पर काम चल रहा है। लगभग जो 8 घंटे का सफ़र है उसको 5 या 3 घंटे तक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो प्रकृति का सौंदर्य है उसको आप देखते जाइए। अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। कॉन्वॉय का फर्स्ट स्टॉप हो चुका है और यहाँ पर नाश्ते की व्यवस्था है, आगे भंडारे हैं और ये सारा कॉन्वॉय लगा हुआ है। इस बार बहुत रश है, बहुत सारी भीड़ है, इसी के चलते भंडारे में खाने के लिए भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है। बस यही है कि जल्दी पहुंच जाएं। खाने आने का तो ऐसा ही होता रहेगा। मैंने भी चाय पी है और थोड़ा बहुत नाश्ता किया है और इससे आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा खाना भी नहीं है, खाने से क्या होता है कि सफ़र में दिक्कत हो जाती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अमरनाथ की यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं, महादेव के त्याग का एक संदेश है। हमारे महादेव जब माता पार्वती को कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की यात्रा या एक ऐसे स्थान की खोज कर रहे थे जहां पर एकांत हो, शांति हो, जीवन की कोई भी सोर्स ना हो, तो उन स्थानों में जब खोज की गई
तो उन्होंने अमरनाथ की गुफा को चुना। ये जो सफ़र है, जो यात्रा है, वह किसी शिखर पर कुछ पाने की यात्रा नहीं है। हमारे अंदर जो नेगेटिविटी हैं, हमारे अंदर जो द्वेष हैं, जो भावनाएं हैं, जो काम हैं, सभी के त्याग की यात्रा है, या यूँ कहें शिखर से शून्य तक की यात्रा है। यहाँ जाकर आपके अंदर जो भी ईगो है, जो भी नेगेटिविटी है, सारी ख़त्म हो जाती हैं। यदि आप शिव का ध्यान करते हुए यात्रा करते हैं तो इस यात्रा में आपको बहुत गहरे अनुभव होंगे। प्रकृति के इतने करीब आप कभी नहीं गए होंगे। आज यात्रा दोनों तरीके से होती है, लेकिन इसके महत्व को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि जो शिव जी यात्रा कर रहे थे, मान लो अभी हम वाहन में यात्रा कर रहे हैं, हमारा सोर्स है बस, जिसके कॉन्वॉय से होकर हम जा रहे हैं पहलगांव की ओर, ननवान बेस कैंप। तो आप देख सकते हैं कि जब हम यात्रा कर रहे हैं तो हम वाहन यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे शिव जी का जो वाहन है वह बैल है, तो बैल को भी वो वहीं तक लेकर गए थे, पहलगांव तक। पहलगांव का जो अपभ्रंश नाम निकल कर आया है, जो पहलगांव आज है, उससे प्राचीन काल में बैलगांव बोला जाता था। बैलगांव इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पर नंदी त्यागा था, यानी वाहन त्यागा था। तो जैसे जैसे शिव ने अपनी यात्रा की, वैसी ही यात्रा हम भी करने का प्रयास करेंगे। हम भी अपने जो भी नेगेटिविटी हैं, जो साधन के ऊपर निर्भरता है, उनको त्यागेंगे और इसी त्याग के साथ हम यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ननवान बेस कैंप, और ट्रैफिक था तो हमने कॉन्वॉय छोड़ दिया। पैदल ही हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जाकर रूम देखेंगे।